का काम करें। साथियों, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनना है मिसाम साहब को, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय मूलवासी साथियों, जय संविधान। धन्यवाद श्रीमती ममता जायसवाल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कि वीवीपीएटी पर्चियां जो है 4 महीने में नष्ट कर दी गई। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। पहले तो ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। पहले तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, जो संविधान में गारंटी दी है। जब तक चुनाव में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो। फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त, फेयर का मतलब है निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। तो ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की। ये जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं है। भारत का जो मीडिया है, जो ब्राह्मण बनिया लोगों के नियंत्रण में है, वो सही और सच्ची खबरें छापने का काम नहीं करता है। इसलिए ये सही और सच्ची खबरें लोगों तक नहीं पहुंची। तो इस वजह से अब आप सोचते होंगे कि हमें कैसे जानकारी मिली। तो हमें जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि हम तो बदमाशों पर ही नज़र रखते हैं। हमारा तो धंधा ही है, और कोई धंधा है ही नहीं हमारे पास, कोई काम धंधा थोड़ी है। हमारे पास 24 घंटे एक धंधा है, बदमाशों पर नज़र रखा जाए कि इस देश में संविधान के विरोध में जो बदमाश काम कर रहे हैं उन पर नज़र रखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जानकारी मिलती है, कोई जानकारी देता थोड़ी है। जानकारी निकालनी पड़ती है, और जानकारी छुपाने का काम सरकार के द्वारा होता है। इस वजह तो इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया, कानून बनाया, और उस कानून के तहत लिख करके जानकारी मांगनी पड़ती है, तब कहीं जा करके जानकारी मिलती है। तो पहले तो जो एजेंसियां है वो जानकारी छुपाने का काम करते हैं, मीडिया भी जानकारी छुपाने का काम करता है, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी लोगों को जानकार बनाने की होती है। मगर मीडिया ब्राह्मण बनिया लोगों के कब्जे में है। बनिया अखबारों के मालिक है और ब्राह्मण पत्रकार है। तो इसलिए इस मीडिया का हमने नाम रखा ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। बनिया अखबारों के मालिक है और ब्राह्मण पत्रकार है। ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। तो ये जानकारी देने का काम नहीं करते हैं, छुपाने का काम करते हैं, और उन लोगों को, उनके लोगों को जगाने का काम करते हैं, हमसे छुपाने का काम करते हैं। तो इसलिए इसके बारे में हम लोगों को सतर्क रह के जानकारी का जो स्रोत है उसके बारे में हम लोगों को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे इसी अभियान की वजह से, आंदोलन की वजह से जो ईवीएम मशीन था, उस ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसी वजह से वीवीपीएटी आया। ये जो वीवीपीएटी है, ये ईवीएम मशीन को एक और मशीन लगाई गई है
ईवीएम मशीन अगर ईमानदार होती तो वीवीपीएटी लगाने की जरूरत ही नहीं थी। वीवीपीएटी का मतलब है वी फॉर वोटर, दूसरा भी है वेरिफिएबल, यानी जो वोट डाला जाता है उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो बैलेट पेपर होता था, बैलेट पेपर का वेरिफिकेशन होता था, क्योंकि बैलेट पेपर जब डाला जाता था बंद करके तो काउंटिंग में उसको खोला जाता था, और खोलकर जितने पार्टी के लोग होते थे सब लोगों को दिखाया जाता था, देखो भाई ये पार्टी को वोट मिला है। इस तरह से वेरिफिकेशन होता था। अब ईवीएम मशीन में कागज तो होता नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोट का मतलब होता है अगर आपने बटन दबाया तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो चीज जमा होती है वो आंखों से दिखाई नहीं देती। आंखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए अंग्रेजी में शब्द है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी पारदर्शी नहीं है। कागज दिखाई देता है, कागज में लगा हुआ स्टैंप भी दिखाई देता है, ईवीएम में डाला हुआ जो वोट है वो आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका वेरिफिकेशन नहीं होता। हमारे लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। जब वो ईवीएम मशीन में जाता है तो वो केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जो बैलेट पेपर होता था वो फिजिकल रिकॉर्ड है। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है। जो बैलेट पेपर है वो फिजिकल रिकॉर्ड है, वो आंखों से दिखाई देता है। आप बैलेट पेपर पर स्टैंप लगाते हो, फिर अपने ही हाथों से फोल्ड करते हो,